हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो वी विल मूव अहेड विद दिस प्रॉब्लम एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, कैसे किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम निकाला जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये रहा हमारा छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमें किसी भी गिवन नंबर के डिजिट्स का क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 1551। फाइन, तो इसके डिजिट्स क्या है, 1551। सो वी विल ऐड द डिजिट्स एंड फाइंड द सम। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस। सो इसे हमें, आप सोच रहे होगे इतना छोटा सा तो क्वेश्चन है, इसे हम मैनुअली कर सकते हैं, तो आखिर हम क्यों कंप्यूटर की हेल्प ले। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, सपोज वी हैव 225167312 एंड I'll ask कि आप इस पूरे नंबर के डिजिट्स का सम निकाल के मुझे बताओ। सो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। देन इस टाइम पे हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारी हेल्प करेगा कंप्यूटर। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन कि कैसे हम किसी नंबर का डिजिट्स फाइंड करें एंड देन उसका सम को फाइंड कर सके। So let's start with this. So we will code this problem. So we have the code here. यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमें किसी भी वैल्यू को, जो भी नंबर आपके पास होगा उस गिवन नंबर का हमें क्या निकालना है, डिजिट्स निकालना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 121। ठीक है, तो ये यूजर को एंटर करना है। ठीक है, तब आप क्या यूज करोगे, तब आप यूज करोगे स्कैनर क्लास। सिंपली स्कैनर क्लास को यूज करना है, तो हम इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। आई होप आपको स्कैनर क्लास के बारे में आइडिया होगा। अगर नहीं है तो मैंने स्कैनर क्लास के ऊपर फुल फ्लैश वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेक इट आउट ओवर देयर एंड देन यू कैन स्टार्ट विद दिस वीडियो, क्योंकि हर जगह आपको स्कैनर क्लास यूज आना ही है। तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमने इस पैकेज को इंपोर्ट कराया, फिर हमने क्लास बनाया। क्लास का नाम क्या है, MAIN, मेन। ठीक है, M कैपिटल है इसीलिए इट इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। आई होप इतना क्लियर है। देन हमने मेन मेथड बनाया, फिर हमने स्कैनर क्लास का क्या किया, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमने स्कैनर क्लास का मेथड यूज करना है। तो किसी भी क्लास के मेथड को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हमने सिंपली इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, SC के अलावा आप OB रख सकते हो, OBJ रख सकते हो, सच दैट कि ये एक वैलिड आइडेंटिफायर हो। फाइन, तो आप SC के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं एंड देन ये रहा आपका फुल स्टेटमेंट। ये पूरा सिंटेक्स है। इस तरह से जब भी आप स्कैनर क्लास को यूज करोगे तो ये वाला सिंटेक्स हमेशा रिपीटेडली यूज होगा ही होगा। बस यहाँ पे SC की जगह आप कोई और ऑब्जेक्ट नेम डाल सकते हो, बाकी सारी चीज एज इट इज होगी। एंड देन व्हाट वी विल डू, हम यूजर के सामने एक मैसेज डाल रहे हैं कि यूजर एक नंबर एंटर करो, तो यूजर को पता चल जाएगा कि उसे एक नंबर एंटर करना है। एंड देन वो नंबर कैसे एंटर करेगा, फॉर दिस पर्पस वी हैव टेकन अ वेरिएबल जिसका डेटा टाइप है इंट, क्योंकि यूजर कौन सा नंबर एंटर करेगा, एक इंटीजर नंबर एंटर करेगा। फिर ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम डॉट जो फंक्शन है जिसके मदद से हम इंटीजर वैल्यू एंटर कराएंगे। सो यू कैन रिमेंबर, जब भी हमें इंटीजर वैल्यू एंटर करानी हो वी विल यूज नेक्स्ट इंट फंक्शन। जब आपको फ्लोट करानी हो तो नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। और यहाँ पे ध्यान से देखना, जो आपका इंट है दैट इज, इंट का I कैपिटल है, बाकी चीजें स्मॉल में है। फाइन, तो यूजर इसके मदद से, ये वाले सिंटेक्स की मदद से एक इंटीजर वैल्यू एंटर कर पाएगा। जैसे कि आप आउटपुट में देख रहे हो, यूजर के सामने ये मैसेज आएगा, एंटर अ नंबर, एंड देन यूजर ये नंबर को एंटर करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने एक वेरिएबल रखा है डिजिट नाम का, डिज नाम का, जो कि आपके नंबर के सारे डिजिट्स को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, एंड देन सम नाम का वेरिएबल रखा है जो कि क्या स्टोर करेगा, सम सारे डिजिट्स का। तो इनिशियली इसकी वैल्यू हमने 0 रखी है। जैसे हम डिजिट्स फाइंड करते जाएंगे, उसे ऐड करते जाएंगे, तो हम सम की वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे। तो ये वाला जो आपका लूप है, इसके मदद से आप लास्ट डिजिट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हमें करना क्या है, लास्ट डिजिट फाइंड करते जाना है एंड देन उसे ऐड करते जाना है। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे जो आपका डिज है उसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, नम मॉड्यूलस 10। ये क्या करेगा, आपको किसी भी गिवन नंबर का रिमाइंडर फाइंड करके देगा। तो अगर आप 10 को, सपोज यूजर ने एंटर किया होता 121, तो अगर आप 121 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। रिमाइंडर आपकी जो है, क्या वो रिमाइंडर आपके आखिरी डिजिट के इक्विवेलेंट है? जी हाँ, आप चाहे कोई और नंबर ले लो, 122 ले लो,
तो 122 को भी अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2 एंड दैट विल बी योर लास्ट डिजिट। तो इसके मदद से यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर मिलेगा दैट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर। सो इस फंडा के हेल्प से हम आखिरी डिजिट फाइंड कर लेंगे एंड देन हमने काम किया था, हमें एक एक डिजिट निकालनी थी, ठीक है। तो हम या तो स्टार्टिंग से कर सकते हैं या तो लास्ट से कर सकते हैं। स्टार्टिंग से करने के लिए अभी हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो हमने लास्ट से ही किया है, ठीक है। आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, इफ यू हैव अ मेथड, इफ यू हैव अ टेक्निक टू डू दैट यू कैन डू, लेकिन हमने कहाँ से करना है, हमने यहाँ पे लास्ट से करना शुरू किया है, ठीक है। तो हमने किया, उसके बाद हमने इस नंबर को क्या किया, हमने इस नंबर को जो डिजिट आपको मिली आखिरी डिजिट उसके साथ ऐड करते गए। तो सम की वैल्यू इनिशियली 0 थी, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, 0 लिया था। फिर हमें स्टेप में क्या मिली, डिजिट की वैल्यू 1 मिली। तो ये क्या अपने अंदर स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा 1, ठीक है। तो सम की वैल्यू अभी हमारे पास इस वाले इटरेशन के लिए 1 हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो 121 है फाइन, उसमें से 1 तो आपने ऐड कर दिया तो 1 आपको हटाना होगा और आपको क्या चाहिए, अब 121 में से आपको बस 12 चाहिए क्योंकि 1 तो आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका जो गिवन नंबर है उस नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, ट्राई टू डिवाइड दिस नंबर बाय 10। तो आप किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हो तो जो आपका क्वेश्चन होता है वो क्या इंक्लूड करता है, सारे डिजिट्स एक्सेप्ट द लास्ट डिजिट। तो इसका जो आपका क्वेश्चन होगा दैट विल बी 12 एंड देन रिमाइंडर मिल जाएगा आपको 1, ठीक है। 1 आपका रिमाइंडर होगा एंड क्वेश्चन होगा 12। तो यहाँ से ये क्वेश्चन को पिकअप कर लेगा यानी कि आखिरी डिजिट को ये एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। तो अब आपके नम की वैल्यू हो गई 12। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन पे चेक करेगा तो नेक्स्ट सिचुएशन पे देखोगे कि आपका जो नम की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अब आपका लूप में एंटर करेगा एंड देन क्या होगा, फिर से डिजिट की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द नंबर विच यू हैव दैट इज 12, इसका मॉड्यूलस 10, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर, अगेन आपको आखिरी डिजिट मिल जाएगा रिमाइंडर। सो द रिमाइंडर विल बी फॉर दिस इटरेशन विल बी 2, ठीक है। तो अब आपको आखिरी डिजिट अगेन 2 मिल गई। तो आपकी इनिशियली सम की वैल्यू क्या थी, लास्ट इटरेशन में 1 थी, तो अब इसके साथ ये वाला डिजिट ऐड हो जाएगा। सो इट विल काउंट 3। अब क्या हो जाएगा, आपके सम की वैल्यू 3 हो जाए, ठीक है। अगेन हमने 2 तक तो काम कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें 2 को रिमूव करके सिर्फ 1 को ऐड करवाना है ना। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक डिजिट को ऐड करवाया है। फर्स्ट को करा दिया, देन 2 को करा दिया एंड देन अब क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, ठीक है। 1 बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगेन इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगा एंड देन क्या बचेगा, बस 1 बचेगा। आप खुद ही करके देख लो, अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो उसका क्वेश्चन क्या इंक्लूड करेगा, उसका क्वेश्चन इंक्लूड करेगा उसका बचे हुए डिजिट्स एक्सेप्ट द लास्ट डिजिट, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 बच गया एंड देन यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट को हटा के नंबर्स क्या बचे, सिर्फ 1 बचा है। तो अगेन इस सिचुएशन के लिए चेक होगा तो आपका 1 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली आपका ये कंडीशन ट्रू है एंड देन आप लूप में एंटर करोगे। तो अगेन आपका जो ये 1 है इसके साथ जब आप 10 को डिवाइड करोगे, 1 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1, राइट। करके देखो, आप इस चीज को ट्राई करके देखो खुद से। लेट मी जस्ट क्लियर दिस पोर्शन एंड आई विल शो कि जब आप किसी नंबर को किससे डिवाइड करोगे, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द नंबर 1 एंड व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय 10 तो हमें क्या मिलेगा, 0, राइट। 10 zeros are 0, so we will have the remainder 1, क्योंकि हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं रखनी है, वी वांट द आंसर इन इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि नम इंटीजर टाइप का है। तो हमें नम की वैल्यू क्या मिल गई, सॉरी, तो यहाँ पे हमें डिजिट की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या है, 1 है, फाइन। तो वी हैव गॉट ऑल द 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे जो आपका सम की वैल्यू थी लास्ट वाले स्टेप में दैट वाज 3, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो 1 ऐड हो जाएगा तो अब आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द रिजल्ट एज 4। तो सम की वैल्यू हो गई 4। अब ये वाले स्टेप में देखो, अब आपको 1 को भी एक्सक्लूड करना है क्योंकि आपने 1 को भी ऐड कर लिया, ठीक है, 1 भी ऐड हो गया आपके सम के पार्ट में। तो आप क्या करोगे, जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल रहा था, आपको क्वेश्चन मिल रहा था 0 एंड देन उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ता क्योंकि हमें बस डेसिमल वैल्यू लेनी है, तो बस हम 0 तक लेंगे। तो आपके नम की वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पे आके चेक करेगा तो वाइल का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि हमारे नम की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू,
therefore the condition is not true, तो आपका लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा and then we will come out of the loop and then ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, sum of all the digits of the entered number is plus sum. आपको जो भी वैल्यू मिली है we have got the value 4. So you can check it out for various examples. आप अलग अलग नंबर्स लो and then find out करने की कोशिश करो कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है. आफ्टर कंपाइलेशन आप and then आप मैनुअली भी इस चीज़ को कर सकते हो and then मैच कर सकते हो कि क्या आपको सही रिजल्ट मिल रहा है या नहीं. So in the output we have taken the number 1, 2, 3, 4 and then we are getting the result 10. So this way we can find out the sum of digits of a number. So I would like to wind up this session with a positive quote. Make it work, make it right, make it fast. So this is the funda of programming. So thank you so much for watching this video. मिलते हैं next video में. चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बाकी बच्चों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिलता रहे. All the very best for your future ahead. मिलते हैं next video में.